हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हम लोग जो 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, आज उसका डे 6 है। और कल हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 मिस स्पेल्ड वर्ड्स किए थे। कुछ अभी रह गए हैं वर्ड्स, वो आज के सेशन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें एक्चुअली दो तरह से आता है। एक तो जैसे मैंने ये बताया कि चार एक ही सेम वर्ड आपको चार तरीके से लिख के दे देगा, इसमें करेक्ट आपको मतलब छांटना है, फिगर आउट करना है। और एक और तरीके से आता है कि चार अलग अलग वर्ड लिख के आते हैं, ठीक है, और उसमें से कोई एक सही होता है या कोई एक गलत होता है, तो वो आपको उसमें से वो अलग मतलब चार समझ लीजिए डिफरेंट। अभी क्या है, इसमें क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है, ये वाला पैटर्न अभी हम कर रहे हैं। और एक और पैटर्न आता है जिसमें क्या होता है कि चार डिफरेंट वर्ड लिख के आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको या तो सही वाला या तो रॉन्ग वाला, जो भी पेपर में पूछा जाए उसको फिगर आउट करना होता है। तो जो ये वाला सेशन है, इसमें पहले तो हम लोग सेम वर्ड भी कर रहे हैं, 51 से लेके 100 तक ये सेम पैटर्न करेंगे। और जो 100 के आगे के वर्ड हैं इसमें आएंगे, वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारे होंगे वो अलग अलग वाले, ठीक है। तो ये पूरा सेशन देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के पैटर्न मैंने लिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का स्किलफुल, ठीक है। स्किलफुल में देखिए, स्किलफुल का क्या मतलब होता है। स्किलफुल का मतलब होता है जो इंसान अपने कार्य में बहुत दक्ष होता है, बहुत कुशल होता है, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपर्ट होता है दैट इज़ स्किलफुल। तो देखिए स्किलफुल की स्पेलिंग में क्या होता है, स्किलफुल की स्पेलिंग में सब कुछ सिंगल होता है, ठीक है, SKILFUL, यानी कि कैसा है, सब कुछ सिंगल है, स्किलफुल सब कुछ सिंगल, ठीक है। तो देखिए कौन सी ऐसी स्पेलिंग है, SKILFUL, ये हो गई आपकी, ठीक है। बाकी सब इसलिए गलत हो गई क्योंकि इसमें डबल एल है, ये आपकी क्रॉस गलत हो गई, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सिंगल होता है, इसलिए सी वाली आपकी राइट हो गई। नेक्स्ट देखिए सेप्टुअजेनेरियन। सेप्टुअजेनेरियन का क्या मतलब होता है, सेप्टुअजेनेरियन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि जिसकी एज 70 से लेके 79 के बीच में है, जो कि अपनी 70s की एज में है ना, जो कि अपनी कौन सी एज में, 17 की एज में, यानी कि जिसकी एज 70 से लेके 79 के बीच में है, 70s में है, जो अपने ऐसे बोल सकते हैं, तो वो आपका होता है सेप्टुअजेनेरियन, ठीक है। सेप्टुअजेनेरियन की स्पेलिंग में देखिए क्या होता है, जो जेनेरियन लिखते हैं वो लिखते हैं GENARIAN, ठीक है। और जो इसके आगे होता है वो आपका होता है सेप्टुए, ठीक है, SEPTUA। तो देखिए ऐसा आपका कौन सा, देखिए इसमें क्या है, SEPTU नहीं है, गलत हो जाएगा, यू नहीं है, गलत हो जाएगा, यू तो है लेकिन GE नहीं है, गलत हो गया, इसलिए आपकी सही हो गई SEPTUA GENARIAN, सेप्टुअजेनेरियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेमेट्री। सेमेट्री में क्या होता है, सेमेट्री का क्या मतलब होता है, सेमेट्री का मतलब होता है कब्र बोल सकते हैं ना, ग्रेव यार्ड बोल सकते हैं, कब्र बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं सेमेट्री। तो देखिए सेमेट्री की स्पेलिंग में क्या होता है, सब कुछ सिंगल होता है और 3 बार ही आता है, ठीक है, CEMETERY, ठीक है, सेमेट्री। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो डबल आ गया, पहले कट गया, इसमें क्या आ गया, इसमें बाद में ए आ गया, ये भी कट गया, इसमें बाद में ई नहीं आया, ये भी कट गया, सही हो गई आपकी ये CEMETERY। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है आपकी वेटेरिनेरी। वेटेरिनेरी का क्या मतलब होता है, वेटेरिनेरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, है ना, जो एनिमल्स की चिकित्सा होती है, पशु चिकित्सा जो होती है उसको बोलते हैं वेटेरिनरी, ठीक है। जो पशु चिकित्सक होता है, जानवरों को डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेटेरिनेरियन, ठीक है। तो वेटेरिनेरी का क्या हो गया, पशु चिकित्सा। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है VETERINARY, ठीक है। कैसे, पहले तो दोनों में ई आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये पहले गलत हो गया, ई नहीं है, यहाँ तो दोनों में ई है लेकिन देखिए यहाँ पे आर नहीं है, तो सही हो गई आपकी ये वाली VETERINARY, ठीक है। उसके बाद देखिए रफ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी लॉरिएट, ठीक है। लॉरिएट का मतलब क्या, पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉरिएट में क्या स्पेलिंग होती है, जो लॉरिएट की स्पेलिंग होती है, देखिए उसमें कहीं भी आई नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई वाले हटा दीजिए, ठीक है। जब एलिमिनेट करेंगे तो ये तरीका होता है कि सबसे पहले तो आई आप याद करिए, आई नहीं होता तो आई वाले हट जाएंगे। अब बचा गया, अब दो स्पेलिंग बची, देखिए सब कुछ सेम है, एक में लास्ट में ई लिखा है, एक में लास्ट में ई नहीं लिखा, तो हमेशा याद रखिएगा लॉरिएट की स्पेलिंग में लास्ट में ई होता है। तो जब लास्ट में ई होता है तो आपकी कौन सी हो जाएगी, सी नंबर वाली, ठीक है, LAUREATE। नेक्स्ट देखिए ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, शांति, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, शांति। देखिए ट्रैंक्विलिटी में क्या होता है, डबल एल होता है, ठीक है, ए होता है और डबल एन, ई नहीं आता, तो देखिए ई वाले पहले काट दीजिए, ठीक है, ई नहीं आता, ई वाले पहले काट दीजिए। अब क्या बचे, दो बचे, इसमें से देखिए डबल एल किस में है, डबल एल इस वाले में है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी डबल एल। फिर देखिए फिर आपका क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या, अनुप्रास कह सकते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, जो एलिट्रेशन की स्पेलिंग होती है उसमें क्या होता है कि डबल एल होता है, क्या होता है आपका डबल एल, ठीक है, डबल एल होता है। तो देखिए सिंगल वाले सारे आपके कट गए, आपका बचा डबल एल, ALLITERATION, एलिट्रेशन, ठीक है, डबल एल।
नेक्स्ट देखिए कौन सा है आपका, नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना। जो इंसान कोई काम करता है उसके बदले जो आप उसको मेहनताना देते हैं, उसका पैसा देते हैं, मेहनताना देते हैं, वो होता है आपका रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए इसमें आपकी होती है RE, ठीक है, REMU। ठीक है, REMU लिख दिया, उसके बाद सॉरी फिर से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, RE, जस्ट अ सेकेंड, REMUNERATION। ठीक है, रेम्यूनरेशन। तो ऐसे देख लीजिए आपकी कौन सी है, इसमें क्या है REMU नहीं है, इसमें REMU है, RAMU ये भी कट गया, इसमें क्या है NE होता है। ठीक है, तो ए वाला कट के आपका ई वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखिए फुलफिल। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो फुलफिल की स्पेलिंग होती है वो अगर आप गूगल वगैरह पे या फिर नेट वगैरह में कहीं पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे रहती है FULFILL, लेकिन जो सही होती है पेपर पे परसेप्शन से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही होती है वो होती है FULFIL, सब कुछ सिंगल। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं आप देखेंगे गूगल वगैरह पे आपको ये लिखी मिलेगी। ठीक है, फुलफिल। तो ये स्पेलिंग भी मतलब आजकल चलती है, लिखते हैं लोग, लेकिन अगर आप पेपर में देखेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स वगैरह में जो सही स्पेलिंग होती है वो ये होती है। ठीक है, तो ये वाली आपको पेपर में नहीं लगानी है, पेपर में आपको FULFIL ही लगानी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, FULFIL। ये भी लगा, कभी कभी FULFILL मिल जाता है पेपर वगैरह में जो सी वाली है, लेकिन आपको पेपर में मतलब नॉर्मली पेपर में हमेशा जो आती है, जो पेपर में जो सही करी जाती है वो होती है FULFIL। ठीक है, एक ही बार सब कुछ सिंगल होता है। ठीक है, रफ कर देती हूँ। आगे देखिए जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंशावली। ठीक है, वंशावली, जीनियोलॉजी। तो देखिए जीनियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, GE, इसमें एक चीज़ बस इतना याद रखिए, NEAL होता है बस। ठीक है, तो NEL कट गया, NEO कट गया, NAL कट गया, ये आपका सही हो गया, जीनियोलॉजी, वंशावली, NEAL। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एटिक्यूट। एटिक्यूट का क्या मतलब होता है, एटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या मतलब होता है, शिष्टाचार। ठीक है, तो शिष्टाचार में एटिक्यूट में क्या होता है कि पहले सिंगल टी होता है, बाद में डबल टी होता है। बस आप देख लीजिए कहाँ पहले सिंगल टी बाद में डबल टी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। दो चीज़ याद रखिएगा, एटिक्यूट में केवल ई आता है, कहीं भी ए नहीं आता, और पहले सिंगल टी बाद में डबल टी, तो आपकी बी वाली स्पेलिंग सही हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनोकुलेट। इनोकुलेट का क्या मतलब होता है, इनोकुलेट का मतलब होता है वैक्सीनेटेड, जो टीका लगता है ना, वैक्सीन का टीका, वैक्सीन लगना, टीका लगना, वो होता है आपका इनोकुलेट। तो इनोकुलेट में ध्यान रखिएगा सब कुछ सिंगल होता है, INOCULATE, इनोकुलेट, सब कुछ सिंगल। ठीक है, ये आपकी हो गई इनोकुलेट, सब कुछ सिंगल। डबल डबल वाले सब काट दीजिए, इसमें एन डबल, इसमें सी डबल, इसमें एन डबल। नेक्स्ट देखिए टेम्परामेंट। देखिए टेम्पर की स्पेलिंग सबको पता होगा। ठीक है, टेम्पर, बस इसी के आगे आपको क्या लगना है, टेम्परामेंट में क्या हो जाएगा, इसी के आगे आपका क्या हो जाएगा, AMENT और जुड़ जाएगा, टेम्परामेंट। तो देखिए ये गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये देखिए टेम्पर सही लिखा, फिर AMENT, ये आपकी सही हो गई। नेक्स्ट देखिए, अच्छा हाँ, टेम्परामेंट का मतलब होता है मिजाज, किसी का स्वभाव, किसी का मिजाज। ठीक है, नेचर। होम्योपैथी, सबने पढ़ा होगा ये वर्ड, होम्योपैथी में कुछ नहीं होता, होम्यो तो MEO होता है। ठीक है, MEO। ठीक है, तो जहाँ पे MEO लिख जाए वही सही, OEOEIO गलत, EO वाला सही। ठीक है, होम्योपैथी। नेक्स्ट देखिए माउंटेनस। देखिए माउंटेनस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हैविंग सो मैनी माउंटेन्स, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए माउंटेनस की स्पेलिंग बहुत सरल होती है, कुछ नहीं करना है आपको। माउंटेनस की स्पेलिंग में केवल आप माउंटेन लिख लीजिए, माउंटेन की स्पेलिंग, जस्ट अ सेकेंड, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। माउंटेन की स्पेलिंग में सबको माउंटेन की स्पेलिंग आती है। ठीक है, माउंटेन लिख दिया, उसके बाद OUS लगा दीजिए, ये हो गया आपका माउंटेनस। ठीक है, बाकी सब गलत, केवल OUS और जोड़ना है। माउंटेनस मतलब होता है हैविंग सो मैनी माउंटेन्स, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्वेटेंस। ठीक है, एक्वेटेंस का क्या मतलब होता है, एक्वेटेंस का मतलब होता है जान परिचय, है ना, किसी से जान पहचान होना, जान परिचय होना, फेमिलियर होना, परिचित होना, वो आपका कहलाता है एक्वेटेंस। ठीक है, एक्वेटेंस में क्या होता है, देखिए एक्वेटेंस में ये होता है ACQUAIN। ठीक है, सबसे पहली बात ये होता है, और आपका क्या होता है, जो आपका बाद में होता है वो TANCE होता है। क्या होता है, TANCE। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं, ई और सॉरी हाँ, ई और आई में, ई और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई आएगा कि ए आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा, आपका ए आएगा। ठीक है, एक्वेटेंस। ठीक है, हो गया आपका सही स्पेलिंग समझ में आ गई। AC, इसमें देखिए क्यों गलत हो गया, इसमें तो पहले गलत हो गया, ए के बाद सी नहीं लिखा, ए के बाद सी नहीं लिखा, इसमें क्या है, ए के बाद सी तो लिखा है, लेकिन लास्ट में देखिए
क्या आ गया आपका, लास्ट में आपका ई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं, स्पेलिंग आपकी सही होती है ए वाली, तो कौन सी सही हो गई, ये वाली। नेक्स्ट देखिए, रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एरोड्रोम। एरोड्रोम का क्या मतलब होता है, एरोड्रोम का मतलब होता है जहाँ पे विमान अड्डा बोल सकते हैं, हवाई अड्डा बोल सकते हैं, जहाँ पे विमान वगैरह, हवाई जहाज वगैरह खड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए एरोड्रोम की कौन सी इसमें से सही स्पेलिंग है, इसमें से कोई भी स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। जो एरोड्रोम की सही स्पेलिंग होती है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आपकी होती है AERODOME, एरोड्रोम, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें ई आगे और लगा लीजिए, अपने आप से जोड़ लीजिए, और ये हो गई आपकी सही स्पेलिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पहली कट जाएगी, दूसरी कट जाएगी, बाकी नीचे की देखिए दोनों स्पेलिंग है जो ऑप्शन में दी गई हैं वो सेम दी गई हैं, ठीक है। ये भी आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन में दोनों सेम है, इसलिए एक में ई बढ़ा दीजिए, वही वाली आपकी सही हो जाएगी, हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी अप्रेंटिस, ठीक है। अप्रेंटिस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि डबल पी होता है, क्या होता है अप्रेंटिस में, डबल पी होता है, और लास्ट में ई आता है, लास्ट में जब एंड होता है। तो देखिए इसमें देखिए ऐसे ही समझ जाइए, पहले कट गए सिंगल पी सिंगल पी, इसमें देख लीजिए डबल पी तो है लेकिन लास्ट में ई नहीं है, ये सही है, इसमें डबल पी भी है, लास्ट में ई भी है। फिर देखिए अप्रेंटिस का क्या मतलब होता है, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, है ना, ट्रेनिंग पीरियड बोल सकते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण बोल सकते हैं। फिर देखिए ल्यूटेनेंट, ठीक है, ल्यूटेनेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब लेफ्टिनेंट होता है ना, लेफ्टिनेंट जो नहीं होते, तो ये ल्यूटेनेंट का मतलब लेफ्टिनेंट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या सही स्पेलिंग, इसकी क्या सही स्पेलिंग होती है ल्यूटेनेंट की, इसकी सही स्पेलिंग होती है आपकी ये वाली, कौन सी, बी वाली। इसमें क्या होता है, LIEU होता है, ठीक है, LIEUN, और टीनेंट की स्पेलिंग लिख लीजिए TENANT, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें टी के बाद ई नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं आगे आई नहीं, इसमें तो ये, ठीक है। याद रखिएगा बाद में क्या होता है, TE होता है, TENANT, और पहले होता है LIEEU, ये आपकी सही स्पेलिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम का क्या मतलब होता है, कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, क्या होता है, शुद्धि पत्र, ठीक है। शुद्धि पत्र होता है किसी चीज़ की करेक्शन जब वो क्या आता है, शुद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं शुद्धि पत्र। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, बहुत सारे रूल होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, बस डबल आर होता है, ठीक है, डबल आर होता है। और इसमें क्या होता है, कॉरिजेंडम नॉर्मली लिख लीजिए, कुछ भी टफ नहीं है, देखिए कॉरी, पहले कॉरी लिख लीजिए, CORRI आपका हो गया कॉरी, और जेंडम, जेंडम कैसे, GENDUM, जेंडम बहुत इजी है, कुछ नहीं, सी नंबर हो गया। डबल आर, क्योंकि ये सिंगल आर था कट गया, ये सिंगल आर था कट गया, इसमें डबल आर तो था, लेकिन देखिए जेंडम के आगे डी क्यों लगा दिया, डी का यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो आपका 70 का हो गया सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 71, 71 सबको पता है मिलेनियम की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, सबको पता है मिलेनियम में एल भी डबल होता है और एन भी, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों चीज़ें डबल है, यहाँ पे देखिए एल डबल नहीं है, यहाँ पे एन डबल नहीं, यहाँ पे कुछ भी डबल नहीं है, तो जहाँ पे दोनों डबल है वो आपकी हो गई सही स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए अकोमोडेशन, अकोमोडेशन भी सेम होती है, सी भी इसमें डबल होता है और एम भी इसमें डबल होता है, बस इतना याद रखिए। देखिए इसमें सी सिंगल है कट गया, इसमें एम सिंगल है कट गया, इसमें सी सिंगल है कट गया, इसमें दोनों डबल है, तो ये आपकी हो गई अकोमोडेशन की सही हो गई आपकी डी नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेटर, कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर की भी बहुत सरल है, रेफरी लिख लिए पहले, REFRI रेफरी, और नंबर जेरेटर GERATOR, ठीक है। तो ये ऐसी कौन सी स्पेलिंग आ गई आपकी, बीच में कहीं भी इसमें डी नहीं आता, डी लगा दिया, डी लगाया कट गया, यहाँ पे क्या हो गया कि एफ के बाद भी लगा दिया, जबकि एफ के बाद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी, नेक्स्ट है आपकी कौन सी, नेक्स्ट है आपकी एपेलेशन, ठीक है। एपेलेशन की स्पेलिंग क्या होती है, एपेलेशन की स्पेलिंग में याद रखिएगा DPE होता है, बस इतना याद रखना है, DP और ई, ठीक है, और सॉरी और डबल एल भी होता है, ठीक है। इसमें इतना याद रखिएगा कि पी और एल दोनों डबल होते हैं और बीच में ई होता है। देखिए इसमें पी सिंगल है कट गया, इसमें एल सिंगल है कट गया, इसमें पी और एल है तो डबल, लेकिन देखिए बीच में ई की जगह ए है तो ये भी कट गया, इसमें ई है, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में मैंने बताया था कि पहले वाला एस सिंगल होता है, बाद वाला एस डबल होता है, ठीक है। पहले एक ऐसा आएगा बाद में डबल, इसमें देखिए पहले ही डबल हो गया कट गया, इसमें भी पहले डबल हो गया कट गया, इसमें पहले सिंगल है बाद में डबल है, ये तो सही है, लेकिन देखिए ऐसा ही ई एन होता है, जबकि ऑब्सेशन में आपका क्या होता है, मैंने बढ़ाया था एक बार पोजीशन, ठीक है। तो उसी तरह ऑब्सेशन, ऑब्सेशन में क्या होता है कि बाद में ओ होता है, ठीक है। पोजीशन और ऑब्सेशन, ऑब्सेशन में एक डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग कौन सी सही हो जाएगी, यहाँ की OBSESSION, पहले सिंगल एस फिर डबल एस और उसके बाद ION, ठीक है। पोजीशन और ऑब्सेशन वर्ड में एक डिफरेंस होता है, पोजीशन में मैंने बताया था दोनों एस डबल होते हैं, आगे वाले भी और बाद वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अलॉटी, ठीक है। अलॉटी का क्या मतलब होता है, अलॉटी का मतलब होता है जिसे कोई चीज़ अलॉट होती है, जिस आदमी को, कोई मान लीजिए कोई घर है कुछ है, तो जिस इंसान को वो चीज़ आवंटित होती है, जिस इंसान को वो चीज़ मतलब मिली हुई होती है, अलॉट होती है,
तो उसको बोलते हैं अलॉटी। ठीक है, तो देखिए अलॉटी में क्या होता है, अलॉटी बहुत ईजी है। अलॉटी में आपका एल भी डबल, टी भी डबल, ई भी डबल। ठीक है, तो अलॉटी की स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, अलॉटी की स्पेलिंग आपकी होती है ए डबल एल ओ डबल टी ई, मतलब ई भी डबल, टी भी डबल और एल भी डबल, तो डी नंबर आपकी हो गई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपकी ये क्या है, प्रोप्राइटरी। ठीक है, प्रोप्राइटरी में क्या है, इसमें आपकी क्या स्पेलिंग होती है, प्रोप्राइटरी मतलब समझते हैं ना, स्वामी बोल सकते हैं, जो किसी चीज़ का मालिक होता है। ठीक है, सबने सुना होगा प्रोप्राइटरशिप, है ना, जो मालिक होता है किसी चीज़ का, स्वामी 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 बोल सकते हैं किसी चीज़ का, हकदार, संपदा संपदा जिसकी होती है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी। ठीक है, तो 77 का आपका क्या हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रोप्राइटरी की स्पेलिंग होती है इसमें आपका होता है PRO पहले। ठीक है, फिर आपका आता है PRI। ठीक है, पहले PRO फिर PRI, उसके बाद ई लगाते हैं, फिर TARY। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोप्राइटरी। तो इसमें ध्यान रखिएगा आखिरी में क्या होता है, TARY। तो देखिए TARY किस में है, TRY आपका 77 का आपका हो जाएगा C। क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा प्रोप्राइटरी C। TARY, OR कट जाएगा, OR कट जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका TRY कट गया। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजम। ठीक है, स्ट्रैटेजम की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए स्ट्रैटजी वर्ड सबने लिखा होगा, STRATEGY होती है स्ट्रैटजी। ठीक है, उसी से आपका बना है क्या, उस हिसाब से बना है स्ट्रैटेजम। ठीक है, स्ट्रैटेजम में क्या होता है, देखिए स्ट्रैटेजम में होता है आपका STRATAGEM। ठीक है, जेम में याद रखिएगा लास्ट में GEM होता है और उसके पहले ए लगा होता है, बस इतना याद रखना है। इसमें क्या देखिए GAM कट गया, GAM कट गया, GEM तो है लेकिन उसके पहले ई है, कट गया, GEM उसके पहले ए है, ये आपका हो गया सही। ठीक है, कैंसिलेशन में देखिए सब लोग कर लेंगे कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में क्या होता है सबको पता है कि कैंसिल लिख लीजिए और डबल एल होता है कैंसिलेशन में। ठीक है, ये वाली आपकी सही हो गई, कैंसिल लिखा उसके बाद एक एल और लगा लिया, फिर AITON। इसमें क्या हो गया, डबल एल नहीं है इसलिए कट गया, इसमें डबल एल तो था लेकिन देखिए SION होता ही नहीं है, इसमें आपका क्या हो गया, ई लगा दिया तो ये भी कट गया। कैंसिलेशन सबको आती होगी, बहुत ईजी है। ठीक है, कैंसिलेशन। नेक्स्ट देखिए असैसिनेशन। असैसिनेशन में क्या होता है, असैसिनेशन का मतलब किसी को मार डालना। ठीक है, किसी को मार डालना उसको बोलते हैं असैसिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों एस डबल होते हैं, पहले वाला एस भी डबल होता है और आपका बाद वाला एस भी डबल होता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला तो डबल है, बाद का सिंगल है, कट गया, दोनों सिंगल है, कट गया, पहला सिंगल है, कट गया। इसमें क्या है, दोनों डबल है, ये वाली आपकी सही हो गई। ठीक है, जिसमें दोनों डबल। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पूरा कर लेना, किसी काम को पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना, समाप्त कर लेना। ठीक है, तो अकम्प्लिश की स्पेलिंग क्या होती है, कुछ नहीं, अकम्प्लिश में बस इतना ध्यान रखना है डबल C होता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल आपने कम्प्लिश लिख लिया, ये L है। ठीक है, और आगे A लगा दिया, ये आपका बन गया, ये L था, ये IL के बाद अकम्प्लिश। ठीक है, ऐसा कौन सा स्पेलिंग है, ऐसा आपका 81 का A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फेसिस्ट। ठीक है, फेसिस्ट का क्या मतलब होता है, फेसिस्ट का मतलब होता है नाजीवाद, नाजी बोल सकते हैं, है ना, नाजीवाद, जो कि नाजी। नेक्स्ट देखिए फेसिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, FAS, कुछ नहीं, बहुत सरल है, FAS लिखिए, उसके बाद CIST कर दीजिए। कौन सा है ऐसा, FAS CIST, ये आपका D नंबर है, 82 का आपका हो जाएगा D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका सर्विलांस। सबने वर्ड सुना होगा, सर्वेक्षण बोलते हैं इसको, सर्विलांस, सर्वेक्षण, है ना। सर्विलांस का क्या है, सर्विलांस की क्या स्पेलिंग आपकी हो जाएगी, देखिए सर्विलांस में क्या होता है, कुछ नहीं, डबल एल होता है। कौन सा एल होता है, डबल। ठीक है, और डबल एल के पहले वी के बाद EIL, VEI डबल एल, इतना बस याद रखिएगा, पूरी स्पेलिंग याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, VEIL है, कट गया, इसमें VEL है, कट गया, इसमें VAIL है, कट गया, इसमें VEI डबल एल है, ये वाला आपका सही हो गया, इतना याद रखना, VEI डबल एल। रेस्टोरेंट, देखिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग लगभग सभी को ही आती होगी, कोई खास नहीं है, अक्सर पढ़ी होगी। ठीक है, रेस्ट लिख लिया, उसके बाद टोरंट की स्पेलिंग में TAURANT, रेस्टोरेंट। ठीक है, सबने पढ़ी होगी, ई नहीं होता कहीं भी रेस्टोरेंट के स्पेलिंग में। तो देखिए अगर स्पेलिंग ना हो याद हो तो ये ध्यान रखिएगा, ई यहाँ भी ई आया, कट गया, यहाँ भी ई आया, कट गया, यहाँ भी आया, कट गया, क्योंकि रेस्टोरेंट के स्पेलिंग में केवल ए होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए रेनेसेंस। रेनेसेंस का क्या मतलब होता है, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। क्या होता है, पुनर्जागरण। ठीक है, तो रेनेसेंस की स्पेलिंग में क्या होता है, रेनेसेंस की स्पेलिंग में हमेशा याद रखिएगा कि N सिंगल होता है, S डबल होता है। ठीक है, N सिंगल S डबल, तो देखिए यहाँ पे क्या है, N डबल है, S सिंगल है, तो उल्टा हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या है, दोनों डबल है, यहाँ पे क्या है, दोनों सिंगल है, कट गया। होना क्या चाहिए, N सिंगल S डबल, ये देखिए N सिंगल S डबल, रेनेसेंस, ये आपकी सही हो गई। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है आपका गैरुलस, ठीक है। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी, टॉकेटिव, जो ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, बातूना होता है। गैरुलस के स्पेलिंग में देखिए क्या होता है, गैरुलस की स्पेलिंग बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस डबल आर याद रखना है आपको, गैरुलस, ठीक है, DRULOUS, गैरुलस। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो डबल आर तो है लेकिन एल डबल, इसमें हमेशा याद रखिए कि केवल आर डबल होता है, एल सिंगल होता है, इसलिए ये कट गया। एल इसमें भी डबल है, कट गया। इसमें एल तो सिंगल ही है लेकिन देखिए आर भी सिंगल कर लिया, ये कट गया। ये आपकी सही है, आर डबल और एल सिंगल। नेक्स्ट देखिए मार्की। मार्की का क्या मतलब होता है, मार्की का मतलब क्या होता है, शामियाना। शामियाना समझते हैं ना, बड़ा सा लोग आदमी का घर से, आशियाना वर्ड घर के लिए यूज़ होता है, उसी तरह शामियाना भी। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लोग अपनी ट्रिप वगैरह पे घूमने जाते थे तो उसमें अपने शामियानों पे रुकते थे, ठीक है। घर बड़ा, बहुत बड़ा आलिशान घर बोल सकते हैं। मार्की क्या स्पेलिंग होती है उसकी, कुछ नहीं, मार्की में आई नहीं होता, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यू भी नहीं होता, ये भी कट गया। मार्की की स्पेलिंग ये होती है MARQUE, मार्की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यूसेंट, ठीक है। पुसेंट का क्या मतलब होता है, पुसेंट का मतलब होता है ये बोल सकते हैं कि पावर वाला इंसान, ठीक है। द पर्सन हु हैज़ पावर, जो कि बहुत पावर वाला इंसान होता है, पहुंच वाला इंसान होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो पावर पहुंच का इंसान होता है उसको बोलते हैं पुसेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है पुसेंट की, इसकी स्पेलिंग होती है PUISSANT, पुसेंट, ठीक है। यानी कि पावरफुल इंसान, ताकत वाला इंसान, पहुंच वाला इंसान। 88 का आपका क्या हो जाएगा, 88 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए, पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा हमारा, इसके बाद हमारा है डिसकंसर्टिंग, ठीक है। डिसकंसर्टिंग का क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कंसर्न की स्पेलिंग सबको आती होगी। कंसर्न की स्पेलिंग क्या होता है, CONCERN, ठीक है। ये हो गया कंसर्न, ठीक है। इसके आगे लगा दिया DIS, डिसकंसर्न, ठीक है। इसके बाद कंसर्न नहीं, सॉरी, कंसर, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि टिंग लग रहा है तो एन आगे आ जाएगा, डिसकंसर्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी ये वाली डिसकंसर्टिंग, ठीक है। डिसकंसर्टिंग मतलब इसका मतलब होता है किसी को परेशानी में डालना, किसी को कन्फ्यूज़न में डालना बोल सकते हैं, किसी को हाँ ये कष्ट बोल सकते हैं, अनसेटल की सिचुएशन, ठीक है, जो थोड़ी कन्फ्यूज़न की सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसकंसर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्सिलरेट, ठीक है। एक्सिलरेट, ठीक है। एक्सिलरेट में क्या होता है, इसकी स्पेलिंग बहुत इजी होती है, कुछ भी नहीं होता। पहले तो आपको लिखना है एक्सिलरेट, ठीक है। LARAT, मतलब LARATE होती है, ठीक है। LERA नहीं होती, ये भी कट गया। इसमें H नहीं था, इसमें भी ये भी कट गया। अब इसमें H तो है लेकिन देखिए आपको कौन सी होती है स्पेलिंग, ए वाली। तो आपकी डी वाली स्पेलिंग क्या हो गई, सही, एक्सिलरेट, ठीक है, एक्सिलरेट। नेक्स्ट देखिए चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब इन ऑप्शंस में हम लोगों को कौन से वर्ड चूज़ करने हैं जो कि कैसे हैं, जो कि हमारे चार आपको अलग अलग, अभी तक क्या थे, एक ही पैटर्न के पढ़ रहे थे, अब क्या है कि अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि इनमें से चार में से एक वर्ड आपका गलत है, वो आपको छांटना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए डेजिग्नेशन, कंट्रोवर्सी, बर्गलर और अमेच्योर। तो साफ साफ दिख रहा है अमेच्योर की स्पेलिंग गलत है। अमेच्योर की सही स्पेलिंग क्या होती है, MAAMATEUR, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ई नहीं लगा है, ई बाद में लगा दिया, इसलिए स्पेलिंग गलत हो गई। सही स्पेलिंग ये होती है AMATEUR, अमेच्योर, ठीक है। अमेच्योर के बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपकी कौन सी स्पेलिंग है, रिसीव, परसीव, कनीव और अचीव। तो सबको पता है जो अचीव की स्पेलिंग होती है, अचीव, उसमें क्या होता है, चीफ, अचीव, इन सब में आई पहले आता है, चीफ, अचीव, इन सब में आई पहले आता है। मैं पढ़ा भी चुकी हूँ ये चीज़, ठीक है। इसमें ई पहले दिया इसलिए ये वाली गलत हो गई, तो यही आपका ऑप्शन है गलत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए सबने पढ़ा होगा ये वाला जो नेक्स्ट वर्ड है, पेनेंस, मेनेंस, गवर्नेंस, टेंडेंसी। तो टेंडेंसी की स्पेलिंग सबने पढ़ी होगी, TENDENCY, टेंडेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ई होता है, तो ये वाली आपकी ए लिखा है इसलिए ये वाली आपकी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए प्री जुडिशियल, अफेक्शनेट, असिडुअस, ठीक है, और इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। तो देखिए इनडिस्पेंसिबल की जो स्पेलिंग होती है, सिबल नहीं होता, इनडिस्पेंसेबल होता है। क्या होता है, इन, यहाँ बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये रफ कर देती हूँ। इनडिस्पेंसिबल होता है, ठीक है। तो इन डिस्पेंसेबल, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए किटन, क्यूमुलेटिव,
जस्टिफाई इनएडिबल, तो देखिए इनएडिबल की स्पेलिंग गलत है। इनएडिबल की स्पेलिंग क्या होती है? INEDIBLE होती है, ए नहीं होता है बीच में, तो ये वाला आपका ऑप्शन, ये वाली स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है? माइलेज, हिलेरियस, विलीफाई, ठीक है, इसमें आपका क्या है? हिलेरियस की स्पेलिंग रॉन्ग है। हिलेरियस में सब कुछ सिंगल होता है, ठीक है। हिलेरियस मतलब क्या होता है? हिलेरियस मतलब आनंदमय, कोई चीज़ जब आनंद में होती है, रुचिकर होती है, उसको हिलेरियस बोलते हैं, ठीक है। तो हिलेरियस में सब कुछ सिंगल होता है, इसमें डबल एल लगा दिया, इसलिए हिलेरियस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। फिर देखिए, प्रीडायलेक्शन, डिसिप्लिन, इंडिजिनस और प्रेफरेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेफरेबल में डबल आर नहीं होता है, ठीक है, सिंगल आर होता है। क्या होता है? सिंगल आर, प्रेफरेबल। क्या लिखते हैं प्रेफरेबल को? प्रेफरेबल, सिंगल आर, यहाँ पे डबल आर दिया हुआ है, इसलिए ये वाला आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुसाइड, सुटेबल, समराइज, सुपरफिशियल, ठीक है। इसमें सबको पता है जो सुटेबल की स्पेलिंग होती है, किसकी स्पेलिंग जो होती है सुटेबल की, उसमें क्या होता है? उसमें आपका SUITABLE होता है, ठीक है, सुटेबल, ई नहीं होता है, तो ये स्पेलिंग आपकी यहाँ पे ये वाली रॉन्ग है। बाकी सुसाइड, समराइज, सुपरफिशियल की ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीस, नाइदर, नी, रेन, ठीक है। इसमें सबको पता है कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है? नीस, जो नीस की स्पेलिंग होती है NIECE होती है, इसमें क्या दिया? NEI दिया है, इसलिए ये वाली आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, लाइट, फाइट, हाइट, माइट, हाइट की स्पेलिंग सबने पढ़ी होगी। हाइट की स्पेलिंग क्या होती है? HEIGHT, ना कि HIGHT, तो ये वाली आपकी इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल, कॉन्फ्रेंस, कमेटी और कन्फ्यूज़न, ठीक है। कंट्रोल, कॉन्फ्रेंस, कमेटी और कन्फ्यूज़न, तो इसमें देखिए आपकी कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है? इसमें आपकी कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसमें सारी की सारी स्पेलिंग सही है, कंट्रोल भी सही है, कन्फ्यूज़न भी सही है, कॉन्फिडेंस भी सही है और कमेटी भी, तो नो रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएंट और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग होती है उसमें आपका ई होता है। क्या होता है? ई। इंस्टेंट लिख लीजिए, देखिए इंस्टेंट लिखना सबको आता है, इंस्टेंट लिख लिया, उसके बाद ANEOUS, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर एक आई की जगह क्या हो जाएगा? ई, तो ये स्पेलिंग ये वाली इसमें रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए, ब्रेविटी, ब्रेथलेस, ब्रिलियंस और ब्रेकेज, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ब्रिलियंस की स्पेलिंग होती है सबने पढ़ी होगी, ब्रिलियंस डबल एल होता है। क्या होता है? ब्रिलियंस में डबल एल होता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल एल दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, न्यूप्टियल, नेफ्यू, न्यूसेंस और निकर्स, ठीक है। तो इसमें जो निकर्स की स्पेलिंग है वो गलत है, इसमें क्या होता है? के हो जाता है आगे, क्या हो जाता है? निकर्स, ठीक है, के लग जाता है, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे निकर्स की जगह निकर्स होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सटर्मिनेशन, एग्जैजरेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए सबको पता है जो एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है उसमें आई नहीं होता है, सिंपल होती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहले आपका आई नहीं आता, तो देखिए इसमें ए के बाद आई दिया, इसलिए ये वाली रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए, कोवेटस, कोहेरेंट, कॉन्साइंस और कॉन्सेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए इसकी स्पेलिंग ये होती है कॉन्साइज, ठीक है। क्या होती है? CISE, ना कि SICCE की CISE होती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेच्यू, प्लेबियन, प्लेज, पॉलिनेट, तो देखिए इसमें जो प्लेज की स्पेलिंग होती है PLEDGE होती है, इसमें देखिए ए दिया गया है, ये गलत हो गई, ये वाली आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए आपका क्रूअली, ट्रूली, वर्बली, रूडली, इसमें भी कोई स्पेलिंग आपकी गलत नहीं है, सारी की सारी ही सही है, ठीक है। क्रूअली, रूडली, ट्रूली, वर्बली, सारी की सारी सही है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका ओवरसियर, ऑसिलेट, ऑसिकल, ऑब्सक्योर, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आपकी कौन कौन सी स्पेलिंग, इसमें आपकी दो स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एक तो ओवरसियर रॉन्ग है और एक आपका ऑब्सक्योर रॉन्ग है, ठीक है। ओवरसियर की स्पेलिंग क्या होती है? OVERSEER, ओवरसियर, इसका मतलब होता है कि जो इंसान किसी चीज़ को सुपरवाइज करता है, ठीक है, सुपरवाइज करने वाला। नेक्स्ट देखिए, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर में भी क्या होता है? एन नहीं होता है, ओनली ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर, इसमें आपकी दो स्पेलिंग रॉन्ग थी। नेक्स्ट देखिए, क्रूज, डेड्यूस, ट्रूस और ब्रूस, ठीक है। इसमें आपकी डेड्यूस की स्पेलिंग गलत है, कौन सी? डेड्यूस, डेड्यूस में क्या होता है? DEDUCE होता है, ना कि ऐसी, ठीक है। इधर देखिए आपकी डेमोक्रेसी की स्पेलिंग सही है, एरिस्टोक्रेसी की सही है, एडवोकेसी की सही है, कर्टिसी की गलत है। कर्टिसी में क्या होता है? एस होता है, क्या होता है? SY, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SY हो जाएगा, ठीक है। कर्टिसी में क्या हो जाएगा? कर्टिसी, SY, तो ये वाली आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइफन, हाइजीन, हर्डल, हैपहैज़र्ड, ठीक है। तो इसमें आपकी कौन सी गलत है? इसमें आपकी हाइजीन की स्पेलिंग गलत है, कौन सी गलत है? इसमें आपकी हाइजीन की स्पेलिंग गलत है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिलीफ, रिलीफ, ड्राइव, ड्राइव लिखा है, अच्छा यहाँ पर ड्राइव और डिसीव, तो यहाँ पर देखिए ड्राइव की स्पेलिंग गलत है, ठीक। अगर ड्राइव लिखना चाह रहे होंगे तो भी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ड्राइव की स्पेलिंग होती है ये, और अगर डराइव लिखना होगा तो भी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि डराइव की स्पेलिंग होती है ये। डराइव और ड्राइव दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन देखिए ना तो यहाँ पर ड्राइव की लिखी है ना तो डराइव की, यहाँ तो कुछ और ही लिखा है, तो ये आपकी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए, जूस, जर्सी, जूस, जर्सी, जैगरी, जापानीज, इसमें भी कौन सी स्पेलिंग गलत है? इसमें आपकी जर्सी, जर्सी की स्पेलिंग गलत है। जर्सी ना जो पहनने वाली जर्सी होती है, जर्सी की स्पेलिंग होती है डबल एस वाई होती है, क्या होती है? डबल एस वाई, जर्सी, ठीक है। जे यू, ये जे है, जे यू, जे ई आर डबल एस वाई, जर्सी, पहनने वाली जर्सी शर्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनवेलप, एंथूज, एरेटिक और एमिग्रेंट, तो इसमें जो एरेटिक की स्पेलिंग है उसमें डबल आर होता है, क्या होता है? डबल आर, ठीक है। एरेटिक, डबल आर टी आई सी, तो यहाँ पर आपकी ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फ्रेशनर, फॉरलॉन, फॉरेन, फ्रूटी, ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी स्पेलिंग गलत है? इसमें आपकी फ्रेशनर, ठीक है। फ्रेशनर की स्पेलिंग में देखिए क्या होता है? FRESHENER, ठीक है, तो इसमें आपके एच के बाद ई नहीं लगा, इसलिए ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है, इसमें होना चाहिए एच के बाद ई भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, इसमें बताइएगा कौन सी स्पेलिंग आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, इसमें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है और कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक होमवर्क के लिए मैंने दे दिया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्प्यूरियस, स्टूडियस, सब्सिडरी और सेंसिबल, ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी कौन सी स्पेलिंग गलत है? इसमें आपकी सब्सिडरी की स्पेलिंग गलत है। सब्सिडरी में क्या होता है? SUBSIDIARY, क्या होता है? DIARY, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DI नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाली आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, सेंसिबल, स्टूडियो, सॉरी, नेक्स्ट वाले देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टूडियस, कार्टरिज, तो देखिए कार्टरिज साफ साफ दिख रहा है, जो कार्टरिज की स्पेलिंग है वो गलत है, जो कार्टरिज की स्पेलिंग होती है उसमें डीवी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत हो गई आपकी? यहाँ पर आपकी कार्टरिज की स्पेलिंग गलत हो गई, क्योंकि इसमें डी नहीं लगा हुआ है और कार्टरिज की स्पेलिंग में डीवी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बैलिस्टिक, बैलून, बुलेटिन, बुलॉक, सबको पता है बैलून की स्पेलिंग क्या होती है? बैलून की स्पेलिंग में डबल एल डबल ओ एन होता है, यहाँ पे एल सिंगल है, इसलिए बैलून की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए, विनर, राइटर, राइटिंग, विनिंग, तो ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी स्पेलिंग सही है, कोई भी गलत नहीं है, विनर भी सही है, विनिंग भी सही है, राइटर भी सही है और राइटिंग भी सही है, सारी की सारी सही है। नेक्स्ट देखिए, बेविल्डर, बटालियन, बिलीव, बोगी, तो इसमें आपकी कौन सी स्पेलिंग गलत है? बटालियन, कौन सी गलत है? बटालियन, डबल आई नहीं होता है बटालियन में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बटालियन की स्पेलिंग सही बता दूँ, बटालियन की सही स्पेलिंग होती है BATTALION, बटालियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एस्टरिस्क, ऑडियंस, एक्रू, ऑलमाइटी, ठीक है, तो देखिए आपके इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? आपके इसमें से ऑडियंस की स्पेलिंग सही है, ऑलमाइटी की सही है, एस्टरिस्क की सही है, एक्रू की गलत है, ठीक, एक्रू की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बियरर, गवर्नर, कॉन्क्यूरर, एडमायरर, तो इसमें आपकी कॉन्क्यूरर की स्पेलिंग गलत है, जो कॉन्क्यूरर की विजेता, कॉन्क्यूरर का मतलब होता है विजेता, इसकी जो स्पेलिंग होती है इसमें ROR होता है, आखिर में इसमें ई दिया गया है, इसलिए ये वाली गलत है, बाकी सब सही है, गवर्नर सही है, ओ होता है, एडमायरर सही है, बियरर सही है। नेक्स्ट देखिए, सेरेमनी, एग्रेशन, शेड्यूल, नॉलेज, इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? इसमें आपकी अग्रेशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, अग्रेशन में क्या होता है? AGGREIISO डबल सॉरी डबल AGGRESSION, ठीक है, अग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका पॉसिबिलिटी, पोटेशियम, प्रियम्बल, पैरासोलॉजी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता पैरासोलॉजी, ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, केयरफुल, अंटिल, फुलफिल, इसमें तीन ही है, अंटिल की स्पेलिंग गलत है, अंटिल की स्पेलिंग क्या होती है? UNTIL, ठीक है, तो आई होप पूरा सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल चलिए अपना अगला सेशन करेंगे, इसके अपने सारे वर्ड, एक मैंने होमवर्क में दिया आप लोगों को, उसको मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका सही कौन सा होगा, कौन सा था आप लोगों का होमवर्क वाला? होमवर्क में मैंने दिया था आप लोगों को विच वन, ये वाला, ठीक है, डेमोक्रेसी, प्रोपेसी, एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मुझे बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।